हाँ जी दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए 5.2 एक्सरसाइज लेकर। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी एट होम पर। सो हम आज शुरू करेंगे 5.2 एक्सरसाइज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपको पता ही है एपी क्या होती है। एपी एक सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, उसे तो हम एपी बोलते हैं। ये क्या है, 3, 15, 27, 39, 51, 63। ये क्या है, ये कुछ नंबर है, इसमें से कुछ कॉमन है जो आपको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कॉमन क्या है, 3 + 12 करेंगे तो 15, 15 + 12 27। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमें ये सीरीज कॉन्टिन्यूसली मिलती जाएगी। इसे हम एपी सीरीज बोलते हैं। ऐसे ही हम सेकंड को देखते हैं। पहला नंबर क्या है हमारा, 2। दूसरा नंबर क्या है, 7। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमें ये एक सीरीज प्राप्त होती है। इसे हम एपी सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज की जो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगी वो है कि इस सभी में जो है कॉम डिफरेंस क्या है, वो कॉमन है। डिफरेंस क्या है, कॉमन। सो इसे हम एपी सीरीज बोलते हैं। सो आज हम इसके कुछ 5.2 के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हमें उसे हम ए से डिनोट करते हैं। एंड डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है। जो ए एन होता है ना, वो हमारा nth टर्म। हमने कौन सी टर्म ढूंढनी है वो उसे हम nth टर्म बोलते हैं, उसे ए एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि इसमें हमने फिफ्थ टर्म की बात करनी है तो हम इसे A5 से डिनोट करेंगे। मीन्स A5 क्या है हमारी, A5 हमारी यहाँ क्या है, 22। और इसे हम एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। हमारे पास वो फार्मूला क्या है, A + n - 1 × D। ये फार्मूला कैसे बना, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, A = 2 है। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, मीन्स ए को A1 से नोट भी कर देते हैं हम। A2 क्या है हमारे पास, 2 + 5 = 7, मीन्स A + D। और ऐसे ही A3 हमारे पास क्या है, 2 + 2 × 5, मीन्स डिफरेंस को हमने 2 बार ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये 2 + 10 = 12, मीन्स A + 2D। ऐसे करते जाएंगे। A5 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, A + 4D। ये जो 3 था, यहाँ डी के पास क्या था, डी का कोफिशिएंट हमें क्या था, हमारे पास क्या था, 2 था। और यहाँ हमारे पास जो ए का, हमने ए फिफ्थ टर्म फाइंड करनी थी तो हमारे पास डी का कोफिशिएंट क्या था, 4 था। मीन्स एक कम आ रहा है हमारे पास। ऐसे ही अगर हमने एन फाइंड करनी है तो हमें हमारा डी का कोफिशिएंट क्या होगा, n - 1, मीन्स एन से एक कम होगा। तो जैसे हमने A5 निकालनी है तो क्या करेंगे हम, A + 5 - 1 × D, मीन्स A + 4D करेंगे हम। सो ए की वैल्यू हमारे पास है 2, और +4 × 5 हमारा डिफरेंस है। 2 + 20 = 22, यही है तो हमारी A5 की वैल्यू है ना। इससे हम ऐसे फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है। और डिफरेंस हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये भी एक एपी है। ओके। सो एपी की एक और ख़ास बात क्या होती है, इसमें अगर ए, बी और सी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं, मीन्स लगातार एपी की टर्म है, तो इनका एक रिलेशन होगा, 2B = A + C। आप किसी भी एक एपी में 3 नंबर उठा लिए, उठा लो और उसमें से देखो क्या बनता है। देखो हमारे पास क्या है यहाँ, हमने 3 नंबर ले लिए, 34, 30 एंड 26। 34, 30 एंड 26। हम इसमें बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ ए हमारा क्या है, 34, और सी क्या है हमारा, 26। 30 × 2 = 60, और यहाँ 34 और 26 भी क्या होते हैं, 60। ये रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। काफ़ी क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है और काफ़ी एग्जामों में भी ये आता है। सो नेक्स्ट 5.2 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। सो हमारे पास ये फार्मूला है एपी का। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, और आगे सेकंड टर्म के लिए हमको डिफरेंस एक बार ऐड करना पड़ता है,
और थर्ड टर्म के लिए हमको डिफरेंस 2 बार ऐड करना पड़ता है। इसी तरह फोर्थ टर्म के लिए हमें 3 बार डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। इसे ऐसे ही हम एपी निकालते हैं। सो यहाँ हमने लिखा हुआ एपी nth टर्म, a1 इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज पोजीशन ऑफ टर्म, मीन वो कौन सी पोजीशन है, पोजीशन पर है। जैसे आप यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या था, 17 की पोजीशन क्या थी, 17 की फोर्थ पोजीशन थी, मीन्स फोर्थ टर्म है 17th। ऐसे ही यहाँ 63 की कौन सी पोजीशन है, ये हमारी सिक्स पोजीशन है, सिक्स टर्म है ये। ओके, सो आप देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला रहेगा, इससे आप नोट कर लीजिए और ये आपको हर हालत में याद होना चाहिए, n-1 × d वाला। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ ए दिए हुए हैं, डी, एन और ए एन। तो फर्स्टली हमें मालूम है हमारा ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू, सॉरी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7, और n क्या है हमारे पास, 8, -1 एज इट, एंड डी इज, डी क्या दिया है हमारे पास, 3। सो हमने यहाँ से सभी वैल्यू उठाई और यहाँ फार्मूले में इनको पुट कर दिया। तो हम अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 7 + 8 - 1 क्या होता है, 7, 7 × 3 21। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28। इसका आंसर 28 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगेन हमारे पास क्या है, डी मिस है हमारे पास, यहाँ डी मिस है, डी नहीं है हमारे पास। ए एन इज इक्वल टू, सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये फार्मूला इतनी बार लिख दूंगा कि आपको तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम हर बार मैं फार्मूला लिखूंगा ये। सो ए एन हमारा क्या है, 0, ए एन इन्होंने 0 दे दिया है, और ए की वैल्यू यहाँ -18 दी हुई है, और एन हमारा है, यहाँ देखो 10 दिया हुआ है एन। सो हम इन एन प्लेस ऑफ एन विल राइट 10, और डिफरेंस वी वांट टू फाइंड, ये हमने फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करेंगे, ये तो अलजेब्रा है, आप सॉल्व कर लोगे। 18 की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 10 - 1 9 डी। तो आप क्या देखेंगे, d इज इक्वल टू 18/9, कटिंग के बाद अपना आंसर 2 आ जाता है। तो डिफरेंस क्या है हमारा, 2 आ जाता है। तो नेक्स्ट आप देखें थर्ड, थर्ड क्वेश्चन। यह हमने ए फाइंड करना है, यह हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है हमने। तो ए फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सो ए एन हमारा क्या है, -5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम उसे एज इट ही लिख देंगे। सो एन हमारा क्या है, 18, 18 - 1, डिफरेंस हमारा क्या है, -5। डिफरेंस उन्होंने अब नेगेटिव दे दिया हमें, नो नो नो, डिफरेंस इज -3, सॉरी, डिफरेंस इज -3। डिफरेंस अब क्या दिया है हमें, नेगेटिव दिया है। तो हम देखते हैं क्या बनता है। नेगेटिव टर्म आप हमेशा ही ब्रैकेटों में लिखोगे, यू हैव टू राइट नेगेटिव टर्म ऑलवेज इन ब्रैकेट्स। सो ए इज इक्वल, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, 17 इंटू -3। दिस इम्प्लाई -5 इज इक्वल टू a -51। दिस इम्प्लाई, अब हमारा 15 इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ -5 तो एज हम लिख देंगे, -15 इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 46, मीन्स 15 - 5, 51 - 5, 46, ये हमारा आ जाएगा 46 आ जाएगा ये हमारा ए की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो ए है वो दिया हुआ है उन्होंने 18.9, -18.9। हम अगेन इस फार्मूले में इसको पुट कर लेंगे, और ए एन की वैल्यू इन्होंने दी है 3.6 इज इक्वल टू, हमने एन फाइंड करना है इस बार। सो ए की वैल्यू इन्होंने दी है -18.6, 18.9, सॉरी 18.9।
सो प्लस n माइनस वन, n तो हमारे पास है नहीं, तो हम 2.5 एज लिख देंगे यहाँ डिफरेंस, बिकॉज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये जो 18 है इस साइड नेगेटिव है, अगर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब 18.9 हो गया, सो n माइनस फाइव n माइनस वन इंटू 2.5, n माइनस वन इंटू 2.5 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये 19, 20, 22.5, ये हमारे पास बन जाता है 22.5 इज इक्वल टू n माइनस वन। और 2.5 इस साइड डिवाइड कर देगा, क्योंकि इस साइड ये मल्टीप्लाई कर रहा था। डेसिमल हम जब कैंसिल करेंगे, यहाँ हम क्या लाएंगे 10, और यहाँ भी क्या लगाएंगे हम 10, 10 कैंसिल विद 10। आप देखोगे कि हमारा क्या डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर डेसिमल देर आर ओनली वन डिजिट, आफ्टर डेसिमल वी हैव ओनली वन डिजिट, एक डिजिट ही है डेसिमल के बाद। सो हम ऐसे भी डेसिमल कैंसिल कर सकते थे, और आप 10 लगा के भी डेसिमल कैंसिल कर सकते हो। तो आफ्टर कटिंग व्हाट यू विल गेट 9, हियर यू विल गेट 9। मैं यहाँ कर देता हूँ 9 इज इक्वल टू n माइनस वन, सो n इज इक्वल टू 9 प्लस वन, बिकॉज n वन क्या हो जाएगा इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हमारी वैल्यू की आ जाएगी 10। सो यहाँ अगेन हमारा डिफरेंस क्या है, जीरो। डिफरेंस हमारा क्या है, जीरो। और हमने फाइंड करनी है 105 टर्म, 105 टर्म फाइंड करनी है। तो हम यहाँ कोशिश करूँगा, यहीं इसको कर देता हूँ। चलो दूसरा रेज करके कर लेते हैं। सो देखो यहाँ हम करेंगे ये क्वेश्चन, अगर आपने कुछ भी नोट करना है आप वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ओके। तो यह हमारा है ए 3.5 एंड ए एन हमने फाइंड करना है। ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस एन माइनस वन, मीन्स एन हमारे पास है 105 माइनस वन, माइनस वन, सॉरी, अगेन आई विल राइट 3.5, ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस हमारे पास क्या है, जीरो। आपको मालूम होगा हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वो जीरो ही बन जाएगा। 3.5 प्लस जीरो इज इक्वल टू 3.5, इट मीन्स आंसर हमारा क्या है, 3.5 है हमारा आंसर। तो ये हमने फिल इन दी ब्लैंक्स कर लिए हैं सभी, तो आप देख सकते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 13th टर्म ऑफ एन ए पी 1074 इज डैश। आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन को टिक करना है, ए बी सी डी। तो देखते हैं 13th टर्म क्या आती है हमारी। एपी में हम हमारे पास ए क्या है, एपी में हमें ये दी गई हुई है, ए इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, और डिफरेंस हमारे पास जो है वो है A2 माइनस A1, डेट इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है, सो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, डिफरेंस इज माइनस 3। आप देख भी सकते हो ये डिक्रीजिंग एपी है, A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 इज माइनस 3 योर डिफरेंस। तो हमने फाइंड क्या करनी है, 13th टर्म ऑफ एपी फाइंड करनी है। इसका मतलब हमारा एन क्या बन जाएगा, 30। अब हम देखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस एन माइनस वन 30 माइनस वन इंटू डी, इंटू डी। डिफरेंस हमारे पास क्या था, -3। सो इसका आंसर क्या देखते हैं, प्लस 33, सॉरी 29 इंटू -3 इज इक्वल टू 10। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और 29 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 87। सो जो आपका आंसर है वो -77 आ जाएगा। सो सी योर करेक्ट आंसर। सो नाउ सेकंड 11th टर्म हमने फाइंड करनी है इसकी। हमारे पास n तो क्या हो जाएगा 11। सो ए पी की हमारे पास जो a है वो है -3, और जो d है वो है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। अब हम a2 क्या लिखेंगे इसमें, जहाँ पर हाफ। a2 हमारे पास क्या है, हाफ है यहाँ हमारे पास, आप देख सकते हैं। माइनस हाफ माइनस -3, दो नेगेटिव आ जाएंगे। एक तो ये वाला नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, एक जो -3 के पास नेगेटिव है वो वहाँ आ जाएगा। सो आप इसे फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं और आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो चाहो तो इसे 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ 0.5 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 2.5 ओनली, डेट इज इक्वल टू 2.5 ओनली। सो तो नेक्स्ट, ये तो हमारी डी आ गई 2.5। ए हमें पता है, डी हमें पता है, और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 2.5, -3 प्लस 10 इंटू 2.5। सो -3 प्लस 25, बिकॉज 10 इंटू 2.5 क्या होता है हमारे पास 25। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 3 इज 22। तो हमारी बी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। ओके जी। तो यहाँ सॉल्यूशन भी था, हम देख सकते हैं सॉल्यूशन भी, आप देख सकते हैं सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, सो ये आप, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। in which in which the following AP find the missing term, in the following find the missing term। अब हमने यहाँ मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास क्या है, ये AP है हमारी, ये क्या होगी हमारी A1 A2 A3, जैसे भी होगी A4 A5 ऐसी होगी, ये सभी टर्म्स AP में होगी। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, A हमारे पास क्या है 2 है, और A2 भी वांट टू फाइंड, A2 क्या करनी है हमने फाइंड करनी है, और A3 गिवन है वो क्या है 26। और यहाँ से हम A3 को और क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। वी हैव आई हैव टोल्ड यू कि n-1D होगा, तो A3 क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट ही लिखेंगे इसको, आपको लिख कर दिखा, जहाँ बता देता हूँ कैसे आ जाता है। an क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, मीन्स आप अगर आप यहाँ 4 पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा A प्लस 4-1 मीन्स 3D आ जाएगा आपके पास। अगर आप यहाँ 6 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा A प्लस n-1 मीन्स 6-1 5D आ जाएगा आपके पास। तो आगे से हम ऐसे ही लिखेंगे A प्लस 2 इज इक्वल टू 26 है हमारे पास यहाँ, तो A की वैल्यू हमें 2 दी गई है, यहाँ पुट कर देंगे हम। they have given value of A 2, we will put here 2 plus 2D is equal to 26। so this imply 2D is equal to 26 में से अब हम 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2D क्या हो जाएगा 24, D इज इक्वल टू 24/2, 12 आंसर आ जाएगा इसका हमारा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डिफरेंस 12 आ जाएगा, 12 प्लस 2 14 बन जाएगा जी। अब आप देखो हमने पॉइंट क्या करना था A2 क्या होता है A प्लस डी। सो दिस सिंप्लाई A की वैल्यू हमारे पास 2 है और D हमारा 12 आ गया, 14 हमारा आंसर बन गया ये। सो ये हमारा 14 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह हमारे पास A भी मिसिंग है और A3 मिसिंग है 2, और गिवन क्या है हमारे पास A2 हम क्या लिख सकते हैं A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू
13 दे हैव गिवन ना 13 A2 एंड और हमें क्या दिया A4 को हम क्या लिख सकते हैं A+3D इज इक्वल टू 3। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लाएंगे। हम यहाँ से ए को यहाँ ए की वैल्यू लिमिट कर देंगे और डी निकाल देंगे। ये मेथड हमने थर्ड चैप्टर में किया है। A - A कैंसल, D-3D इज इक्वल टू -2D और यहाँ 13 - 3 इज इक्वल टू 10। डी हमारा क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, बिकॉज -2 विल डिवाइड 10 इट बिकम -5। तो हमारा डी क्या आ जाएगा -5। और आपने ए फाइंड करना है तो यहाँ आप इसको पुट कर लीजिए। क्या आ जाएगा -5 मीन्स A+D -5 इज इक्वल टू 13। A इज इक्वल टू 13 + 5 इज इक्वल टू 18 मीन्स हमारे A की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। और हमारे A3 की वैल्यू अब निकालेंगे हम। A3 क्या होता है A+2D। सो A3 इज इक्वल टू A प्लस मीन्स वैल्यू ऑफ A क्या है हमारे पास 18। 18 + 2 इंटू डिफरेंस हमारे पास क्या है -5। ये क्या बन जाएगा 18 - 10 इज इक्वल टू 8 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। यहाँ हमारा डिफरेंस क्या है -5 और ये हमारी वैल्यूज है। एटीन 8 इसका आंसर था और इसका आंसर था 14। यहाँ हमारे पास अगेन क्या मिस है A2 एंड A3। हमें गिवन क्या है A इज इक्वल टू 5 एंड A4 गिवन है। अब हमें A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास A+3D इज इक्वल टू क्या है 9.5 मीन्स 9.5। आप इसे 9.5 लिख लो, आपको इजी लगेगा करने में। 5+3D क्योंकि यहाँ A है, यहाँ हमने we have put the value of A is equal to 5, so D is equal to 9.5। this implies 3D is equal to 9.5। 5 become this side नेगेटिव, 5 इस साइड नेगेटिव हो जाएगा तो D is equal to आपका 9.5 - 5 is 4.5। so 3 will divide after cutting what you will get 1.5। आपका 1.5 आंसर आ जाएगा। ये आपकी डी आ जाएगी 1.5। आपकी डी क्या है 1.5। सो अब आपने फाइंड करना है A2। A2 क्या है A+D है ये। सो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और D क्या है हमारे पास 1.5। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6.5। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6.5 और ये हमारे पास बन जाएगा 8। आप देख लो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 + 2D because 2D is there। 5 + 2 into 1.5, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारी वैल्यू 8 आ जाएगी और ये हमारी 9.5 मीन 9.5 है ये वैल्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है -4। इट मीन्स A इज इक्वल टू -4 एंड हमने क्या फाइंड करना है A2, A3, A4, A5 एंड A6 आल्सो दे हैव गिवन। A6 is equal to 6, so also we know that A6 is equal to A plus 5D। A plus 5D is equal to 6, so this imply -4 plus 5D is equal to 6। this imply 5D is equal to 6 plus 4। this imply D is equal to 10/5। 2 आंसर आ जाएगा। ये 5 इस साइड डिवाइड कर देगा ना। आपको अलजेब्रा तो बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे सभी टर्म्स A2 A+D मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा A+D इज इक्वल टू -4 + 2 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास A3 इज इक्वल टू A+2D। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -4
प्लस 2 × 2 मीन्स ये हमारे पास 0 ही बन जाएगा। -4 + 4 = 0। So this imply also we want to find A4। A4 हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 + 3 × 2 मीन्स ये हमारे पास -4 + 6, -4 + 6 क्या होता है हमारे पास 2 होता है, ये हमारा 2 बन जाएगा। सो A5 हमारा बन जाएगा 4। यहाँ हम करके कर देते हैं, 4 × 2 हो जाएगा, -4 + 8 और 8 - 4 4 बन जाएगा। सो वैल्यूज आर -2 0 2 4 6। दिस इज योर कंप्लीट AP। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके जी। नाउ हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट तो हमने ए टर्म ए ही फाइंड करनी है। और A2 दे हैव गिवन, A2 इज 38 एंड A1 A2 A3 A4 A5 A6 क्या दिया हुआ है हमें, A6 दिया हुआ है। सो A6 इज इक्वल टू -22। This imply A plus D is equal to 38 and A plus 5D is equal to -22। अब हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हमारे पास मोस्टली तो A डायरेक्टली दी हुई थी, तो हमने डायरेक्ट A की वैल्यू पुट कर दी। जहाँ भी A की वैल्यू मिस थी वहाँ हमें एलिमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। सो एलिमिनेशन में क्या होगा, A - A 0 का ख़त्म, सो -4D एंड दिस बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 60। सो D इज इक्वल टू -15। 60 और 4 इज -15, D हमारी -15 आ गई। सो हम यहाँ से A निकालेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, A -15 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 + 15 दैट इज इक्वल टू, यू ऑल नो, 52। ये हमारा क्या बन जाएगा, 52 बन जाएगा ये हमारा। सो यहाँ पुट कर देते हैं हम 52। ओके बच्चों। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारे पास क्या बन गया है, 52 बन गया है। सो आगे हम देखते हैं A3 निकालनी है। यार ये तो निकाल ही लोगे आप अब, और मुझे निकालनी पड़ेगी। बस A3 निकालूंगा, A4 और A5 आपने निकालनी है। ओके, ये अपना होमवर्क हो जाएगा। A3 क्या बन जाएगी, A + 2D। सो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 52 एंड D क्या थी हमारे पास, -15। सो 52 प्लस नॉट प्लस -30 इज इक्वल टू 22 मीन पॉजिटिव 22 इज देयर। सो ये आपने निकालनी है, आप निकाल कर मुझे बताना क्या है। ओके, कमेंट कर देना मुझको, मैं देखूंगा क्या लिखा है आपने। ओके, तो नेक्स्ट, which of which the term of the AP is 78, which the term of AP is 78। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने। तो A क्या है, which the term of AP is 78, which term means what we want to find। हाँ, यहाँ हमने n फाइंड करनी है, we want to find here value of n। they have given an, उन्होंने लिखा ना which term of AP is 78। कौन सी टर्म 78 होगी, मीन्स कोई टर्म ही होगी 78। सो an इज इक्वल टू 78 होगी, कोई तो होगी ना n की वैल्यू, वही तो हम निकालेंगे। a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5। ओके, डिफरेंस भी हमें मालूम है और a भी मालूम है और an भी मालूम है। हमने क्या निकालना है, only n we want to find। so let's start। an is equal to again फार्मूला, शाबाश शाबाश, आप सबको मालूम है, लिख दोगे आप। so an
78। ओके। एंड 3 प्लस n, ये तो हमने फाइंड करनी है। अरे भाई, डिफरेंस तो यू ऑल नो वेरी वेल। सो 3 बिकम दिस साइड नेगेटिव n minus 1 into 5, so this implies 75, और ये 5 this side divided, okay, n minus 1, so 15, so n minus 1 is equal to 15, n is equal to 16। वैल्यू ऑफ n क्या है? 16 भाई। जो 78 वैल्यू है ना, वो कहाँ आएगी? वो 16th आएगी, मालूम है ना? वो 16th टर्म बन जाएगी। ओके, so now next question। ये तो सॉल्यूशन पड़ा था इसका, चलो देखो। मुझे मालूम है इसके सभी के सॉल्यूशन होंगे लगभग, तो ये होंगे। देखते हैं हम क्या होता है।